नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस का हमारा आज का पेपर हुआ है उस पेपर की आंसर की आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, क्लास 10 साइंस का 21 मार्च 2025 को हुआ जो पेपर है, इसकी आंसर की आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन का आंसर आप देखना। देखिए, हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सबसे पहले हम करते हैं। पहला है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? तो देखिए, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एडेनल ग्रंथि और अग्नाशय। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा थायराइड ग्रंथि, यानी कि जो थायराइड ग्रंथि है शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। नेक्स्ट है, कौन से जीव में पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है? तो ये होती है प्लेनेरिया के अंदर, रीजनरेशन। अगला है, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है। तो हमारा जो वृक्क है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, यानी कि जो ऑप्शन जो स है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इसका अ था और इसका जो है वो है ब। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? इंसुलिन और थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन ये जंतु हार्मोन, जबकि साइटोकाइनिन कोशिका वृद्धि को नियमन करता है, कोशिका वृद्धि को प्रेरित करता है, यानी कि जो द वाला है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एकल संकर संकरण में F2 जीनी प्राप्ति, यहाँ जीनोटाइप पूछा गया है तो ये आएगा 1:2:1, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सौर ऊर्जा का स्त्रीकरण करके उससे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध कराते हैं? तो ये उत्पादक करते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं एनर्जी का, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी, तो जो r जो होती है वो 2f के बराबर होती है। नेक्स्ट जो है, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात उसके अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। तो प्रकाश में जो सबसे कम झुकता है वो है लाल रंग, क्योंकि लाल रंग जो है इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है और आवृत्ति सबसे कम होती है। अगला है, दिए गए परिपथ के अंदर देखिए यहाँ पे ये जो दोनों है इनका हो जाएगा 4 ओम, और जब हम इनका 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 1/4, यानी कि जो 2 आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक है? तो सबसे अच्छा विद्युत का चालक है सिल्वर, यानी कि चांदी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दक्षिण हाथ का अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसको बताता है? तो देखिए, दक्षिण हाथ का अंगुष्ठ नियम में जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताती है, जबकि अंगूठा जो है धारा की दिशा को बताता है। तो अंगूठा किसको बताता है? विद्युत धारा की दिशा को। नेक्स्ट है, चित्र के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक पर आरोपित बल की दिशा है। तो इस पे जो बल की जो दिशा होगी कागज के भीतर की ओर होगी, क्योंकि एफएमसी जो है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इन तीनों की डायरेक्शन के हिसाब से हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य जो क्रिया होगी जिससे जिंक सल्फेट बनेगा और गैस उत्पन्न होगी हाइड्रोजन। तो यानी कि जो ऑप्शन जो अ है वह हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक उदासीन विलयन का पीएच 7 होगा और PbO प्लस C बराबर Pb प्लस CO। तो यहाँ पे देखिए तीसरा और चौथा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कार्बन उपचयित हो रहा है जबकि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यानी कि जो कार्बन है इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जबकि लेड ऑक्साइड जो उसमें से ऑक्सीजन हट रही है। तो यहाँ पे कार्बन उपचयित हो रहा है जबकि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस परमाणु में M कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है? तो देखिए, फास्फोरस जो है इसका है 15 नंबर पे आता है। तो पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और तीसरे जो है इसमें बचे जो इलेक्ट्रॉन है 5। तो यानी कि K, L और M, यानी कि पहला कोश K है, दूसरा है L, तीसरा है M। तो M कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होगी, यानी कि जो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है CnH2n+2, यानी कि जो कार्बन की संख्या जो है दुगनी पे 2 ऐड करना है, यानी कि जो स ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 2 2 4 + 2, यानी कि ये है एथेन का फॉर्मूला। मेथेन में उपस्थित सहसंयोजक बॉन्डों की संख्या, तो देखिए मेथेन के अंदर 4 सहसंयोजक बॉन्ड हैं, यानी कि जो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। हार्मोन की क्रिया को, तो हार्मोन जो है हमारी जो है हार्मोनल जो क्रिया है वो हमारी को क्रियान्वित करते हैं।
शाकान्वित खाद्य श्रृंखलाओं में बना जाल, इसको फूड वेब यानी कि आहार जाल कहते हैं, यानी खाद्य जाल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? खाद्य जाल। ये याद रखना है, खाद्य जाल। ठीक है, खाद्य जाल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर खाद्य जाल। नेक्स्ट जो है हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते क्योंकि तांबा क्या है? चालक है। क्या है? विद्युत का चालक है। इसलिए विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में बढ़ने पर बढ़ेगी। और मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और सोने और लोहे में अधिक तन्य क्या है? सोना है इसमें, यानी कि गोल्ड है, यानी कि ओरम है। ओके, श्वसन को परिभाषित किए देखिए, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर भोजन का विखंडन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी की फॉर्म में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो श्वसन प्रक्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाए रहे? तो ये हमारा अनुमस्तिष्क है। जो अनुमस्तिष्क जो है वो बॉडी को का बैलेंस बनाता है। उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण? तो देखिए सरसों है, गुड़हल है, ये सब उभयलिंगी जो पुष्प है यानी कि द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। मेंडल के प्रयोग में मटर के सफ़ेद फूल का विपर्यासी है। तो सफ़ेद पुष्प, इसका विपर्यासी होगा बैंगनी पुष्प। इसका विपर्यासी कौन सा होगा? बैंगनी। किसी वाहन के पश्च दृश्य यानी कि पीछे के उसको देखने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं? इसके लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ओके, उत्तल दर्पण, ये याद रखना है, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट की दृष्टि में तो कोई दोष नहीं, दूर का दिखाई नहीं देता है, यानी कि इसके लिए हम उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं, अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। कौन सा? अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं, अवतल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष से मतलब है निकट का स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। यदि किसी पर्सन को दूर का दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष है। नेक्स्ट है किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। तो देखिए जो परिनालिका जो है उसमें इसी तरह से होता है जैसे आपकी जो मैग्नेट है उसमें एक सिरा उत्तर का काम करेगा और एक दक्षिण का काम करेगा। तो नॉर्थ से निकलेगी तो साउथ की तरफ खत्म होगी, यानी कि जो छड़ चुंबक है उसी की तरह इसमें चुंबकीय बल रेखाएं होगी। नेक्स्ट है CaO की हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज हो जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन से यहाँ पे आपको सोल्व कराया जा रहा है। बीकर का चित्र बनाना है तो बीकर का चित्र बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है, इसमें अम्ल क्रियात्मक समूह है और अम्ल के जो है पीछे पीछे COOH लगेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि यहाँ पे एसिड जो है ओइक अम्ल। अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लग जाता है। इस प्रेक्षण में विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया है? तो ये विद्युत की चालकता को, किसको बताता है? ये चालकता, यानी कि वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। तो वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। और वायवीय श्वसन के अंदर जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस का निर्माण होगा और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और अवायवीय श्वसन जो है इसके अंदर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है या एथेनॉल का निर्माण होता है। ओके, पादप में प्रकाश निवर्तन गतियाँ, यानी कि प्रकाश की ओर जो गति है पादपों की वो प्रकाश निवर्तन गतियाँ हैं। ओके, ये जैसे कि जो तना है वो प्रकाश की ओर गति करता है जबकि जड़ जो है ऋणात्मक प्रकाश निवर्तन गति करती है। मानव में नर जनन में पाए जाने वाले दो अंगों के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले दो अंगों, तो नर जनन तंत्र के अंदर दो अंग, एक तो है वृषण और दूसरा है शिश्न। शिश्न है, वृषण है और बहुत सारे हैं इसके अंदर, शिश्न है, वृषण है, स्पर्म डक्ट हैं, ये सभी मानव नर जनन तंत्र के अंग होते हैं। नेक्स्ट जो है मानव में लिंग निर्धारण का आरेख बनाना है। तो देखिए लिंग निर्धारण का जो आरेख है इसको ध्यान से देखिए।
किस तरह से लिंग का निर्धारण होता है। देखिए, एक तरफ हम बना देते मेल और एक तरफ बना देते फीमेल। मेल के पास जो होते हैं वो होते हैं XY क्रोमोसोम, जबकि फीमेल के पास होते हैं XX। इसके ये हम यहाँ पे जो है 44 क्रोमोसोम्स को नहीं ले रहे हैं, केवल सेक्स क्रोमोसोम को ही ले रहे हैं। अब देखिए, जब ये XY का जब डिवाइड होगा यानी युग्मक बनेगा तो एक हो जाएगा X और एक तरफ हो जाएगा, यानी कि मेल के पास दो तरह के स्पर्म होंगे, एक तो X वाले और एक Y वाले, जबकि फीमेल के पास जो ओवम होगा वो केवल X वाला ही होगा। जब फर्टिलाइज होगा तो X जब X को फर्टिलाइज करेगा तो XX यानी कि जो है फीमेल होगी। जब X दूसरे X को फर्टिलाइज करेगा तब भी XX कंडीशन होगी, लेकिन जब Y वाला स्पर्म X को फर्टिलाइज करेगा तब XY होगा। ये तब जो होगा वो होगा मेल लड़का, और जब Y वाला दूसरे X को करेगा तब भी XY होगा, तब भी मेल होगा। यानी कि दो कंडीशन जो है 1:1, यानी कि 50-50% यहाँ पे ये जो मैंने रेड में किया है ये मेल को बताते हैं, जबकि जो ब्लू के अंदर है ये फीमेल को बताते हैं। यानी कि लड़का और लड़की होने की संभावना 50-50% दोनों ही है, 50-50%। ओके, तो ये आपका हो गया लिंग निर्धारण वाला, मानव में लिंग निर्धारण कर ही दिया। नेक्स्ट अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो देखिए अपवर्तनांक जो है म्यू बराबर C/V, यानी प्रकाश में चाल और उस पदार्थ के माध्यम में चाल। अपवर्तनांक जो है प्रकाश स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, नीले रंग का जो प्रकीर्णन है वो सर्वाधिक होता है, इसलिए। अगला स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया था। विद्युत फ्यूज जो है ये हमारे जब भी अगर मान लीजिए करंट अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो विद्युत फ्यूज जो है हमारे परिपथ को तोड़ देता है, यानी कि ये बचाव का साधन है। इसको हमारे सर्किट को बचाने में इसका यूज़ किया जाता है, हमारे उपकरण हैं उनको जलने से बचाता है। अगला लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए इसमें चित्र बनाना था आपको। तो लेड नाइट्रेट यानी कि जो PbNO3 जो है, PbNO3 ट्वाइज, जब इसको हम गर्म करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे PbO लेड ऑक्साइड, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो ये यहाँ पे ये जो आपकी रिएक्शन हो जाएगी, इसको भूरे रंग की गैस निकलती है यहाँ पे, जब हम लेड नाइट्रेट इसमें डाल देते हैं, इसको जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे आपका विखंडन अभिक्रिया होगी, यानी कि वियोजन अभिक्रिया होती है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा अगला क्वेश्चन है NaOH प्लस Zn की क्रिया Na2 सोडियम जिंकेट बनेगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन। और X का जो नाम है यहाँ पे वो हाइड्रोजन होगी, X क्या होगी यहाँ पे, हाइड्रोजन H2 होगी। ओके, यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहा है तो इसकी सतह पर क्या होगा, तो इसकी सतह पर जो है आर्द्रता के कारण इसकी सतह जो नीली हो जाएगी, यानी कि हरी रंग की तह जमा हो जाएगी इस पर। कौन से रंग की तह, हरे रंग की, हरे नीले रंग की या हरे रंग की तह जमा हो जाएगी कॉपर ऑक्साइड के बनने के कारण। नेक्स्ट जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, रजोधर्म के कारण समझाइए। रजोधर्म जो होता है, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की बात की गई यहाँ पे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्रेगनेंसी के लिए पहले से तैयारी है। यहाँ पे ब्लीडिंग होती है थ्रू द वेजाइना, यानी कि जो गर्भाशय जो है वो प्रिपेयर होता है फॉर प्रेगनेंसी के लिए। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के कारणों, तो इसका कारण क्या है, और कोई एक गर्भ निरोधक युक्ति, तो सबसे बढ़िया गर्भ निरोधक युक्ति है बंदीकरण। इसमें बंदीकरण के अंदर हम करते हैं वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, यानी कि पुरुष की जो कहलाती है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स की कहलाती है। और इसको इसलिए जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए इसको अपनाया जाता है। वायुमंडल के उच्च से ओजोन बनने की क्रिया को समीकरण, ओजोन जो बनती है वो कैसे बनती है, नवजात ऑक्सीजन की क्रिया से, हाई टेम्परेचर से जब ओजोन का निर्माण होता है। वायुमंडल ओजोन की गिरावट का मुख्य कारण रसायन है, इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण, रेफ्रिजरेटर के अत्यधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन की परत, ओजोन डिप्लेक्ट हो रही है। ओम का नियम लिखिए। देखिए ओम का नियम जो है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रख दी जाए तो चालक के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। V बराबर होता है RI। ओके,
और प्रतिरोध को परिभाषित कर प्रतिरोध जो है विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। क्या है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। ठीक है। और नाइक्रोम के तार के लिए विभवांतर एवं धारा का ग्राफ यहाँ पे V और I के मध्य हम ग्राफ बना सकते हैं। तो V और I के मध्य जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का ग्राफ आएगा। R बराबर जो होता है V/I, यहाँ पे R जो है कांस्टेंट है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चालक जो है ताप रिलीज करता है, ऊष्मा रिलीज करता है। और किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, तो H जो है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, H जो है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और जो H जो है वो टाइम के समानुपाती भी होती है। तो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया को समझाइए। तो देखिए क्लोर क्षार अभिक्रिया, इसको ध्यान से देखिए। क्लोर क्षार अभिक्रिया, देखिए इसको ध्यान से देखिए। क्लोर क्षार अभिक्रिया 2NaCl, इसमें जब हम वाटर डालेंगे और जब यहाँ बनेगा 2NaOH प्लस यहाँ पे क्लोरीन बनता है, और यहाँ एक और गैस रिलीज होती है, वो है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक तो क्षार बन रहा है और एक क्लोरीन बन रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा। तो ये क्लोर क्षार अभिक्रिया है। नेक्स्ट जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लोर क्षार अभिक्रिया वाला हो गया। बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए। बेकिंग सोडा की क्रिया NaHCO3, इसके ऊपर जब हम इसको गर्म करते हैं तो बन जाता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। अमीबा में पोषण की विधि होलोजोइक पोषण होता है। अग्नाशय द्वारा प्रोटीन पाचक एंजाइम, उसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन। ये याद रखना है, ट्रिप्सिन। और क्षुद्रांत, छोटी आंत में द्विग्रोम क्या करते हैं? ये पाचन के लिए जो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, पाचन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, और जो पचित भोजन उसका सबसे ज़्यादा स्वांगीकरण होता है। इस वजह से जो है क्षुद्रांत के अंदर द्विग्रोम यानी कि विली पाई जाती है। विली यानी कि जो है दीर्घरोम होते हैं, इनको विली कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम में पोषण की विधि। तो अमीबा और पैरामीशियम में होलोजोइक पोषण होता है। नेक्स्ट है मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम। तो जठर ग्रंथि द्वारा यहाँ पे रिलीज होता है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है, पेप्सिन होता है यहाँ पे। बाघ की छोटी आंत यानी क्षुद्रांत की लंबाई कम क्यों होती है? तो बाघ की जो छोटी आंत है क्योंकि ये जो है मांसाहारी है, इसलिए इसको जो क्षुद्रांत की लंबाई इसकी कम होती है। नेक्स्ट है किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा गया स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, किसी बिंब की दूरी दे रखी है यहाँ पे, यानी U दिया हुआ है, और अवतल दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो यानी कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है यहाँ पे। तो देखिए अवतल दर्पण है और फोकस दूरी दे रखी है, अवतल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी। देखिए इस सवाल के अंदर हमें बिंब जो फोकस दूरी दे रखी है F दे रखी है यहाँ पे। तो देखिए F दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है F के अलावा यहाँ पे U दिया हुआ है। तो इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण, ओके, और ये इसका सेंटर है, ये F यानी कि इसका फोकस है। तो F जो है इसका होगा माइनस में, F दे रखा है -16 सेंटीमीटर, ओके, F दिया हुआ है -16 सेंटीमीटर, और U जो दिया हुआ वो भी 24 है। देखिए U बराबर जो है वो भी माइनस में होगा क्योंकि इसकी इधर की दूरी माइनस में, ये भी 24, और इसका 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, और यहाँ हमें निकालना V, तो 1/V बराबर हो जाएगा 1/F माइनस 1/U। तो यहाँ आप रख लेना मान, देखिए 1/F माइनस 1/U, 1/F जो है इसका मान रख लीजिए 1/F बराबर हो जाएगा 1/16
देखिए 1/v बराबर 1/16 माइनस 1/16 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/24, ये भी माइनस में, तो यहाँ पे ये जो है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो देखिए इसको बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस 1/16, यहाँ हो जाएगा प्लस 1/24 और यहाँ पे 1/v। 16 और 24 का हम जब एलसीएम निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। तो और 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 2 24, 48 इसका एलसीएम आएगा यानी कि 48। जब यहाँ पे जब हम इसको एलसीएम 48 करेंगे तो देखिए इसका आंसर हम लगा देंगे 48, यहाँ पे एलसीएम हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 16 48, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह और यहाँ पे 24 2 48, तो यहाँ पे 1/v बराबर -3 + 2, तो यहाँ पे माइनस का 1/48, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा v बराबर हो जाएगा -48 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये करके बता दिया, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे स्पष्ट हो गया। प्रतिबिंब जो है पर्दा हमें 48 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा और 48 सेंटीमीटर यानी कि इधर ही बनेगा। ये जो है फोकस दूरी 16 है तो यहाँ पे बनेगा 48 सेंटीमीटर। ये 16 है तो 16 2 32 और 16 इस जगह इमेज बनेगा, यानी कि जब यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगी तो इमेज बनेगा यहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा। ओके, ऐसे ही दूसरा सवाल जो है, अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य स्थित बिंब के किरण चित्र। अवतल दर्पण का ही ध्रुव यानी कि पोल और उसके मुख्य फोकस के बीच, तो देखिए इसको भी हम कर लेते हैं। पोल और मुख्य फोकस के बीच जो देखिए यहाँ पे ये अवतल है, अवतल दर्पण, और ये इसका पोल है और ये इसका फोकस है। और जब यहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो है इसका उस तरफ बनेगा, यानी कि इसी का उपयोग जो डेंटिस्ट करते हैं, तो इमेज इस तरफ बनेगा इसका, यानी कि दर्पण के पीछे की ओर बनेगा और एनलार्ज बनेगा, यानी कि बड़ा बनेगा और वर्चुअल बनेगा। रियल नहीं बन के कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और बड़ा बनेगा। तो बड़ा और काल्पनिक बनता है, बड़ा और काल्पनिक। इस कंडीशन में ये आपका हो जाएगा कौन से क्वेश्चन का आंसर, सेकंड का, 19 का सेकंड हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 19 का सेकंड, 19 का सेकंड। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन है हमारा, इस एक डॉक्टर +2 डायोप्टर क्षमता का संशोधित लेंस यूज करता है, तो लेंस की फोकस दूरी, तो ये जो लेंस होगा ये होगा उत्तल लेंस होगा। ओके, यहाँ पे पावर दिया हुआ है 2D, तो देखिए पावर P बराबर होगा 1/f, तो F बराबर होगा 1/p। P का मान दे रखा है 2D यानी कि 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 मीटर दिया हुआ है, तो 1/f बराबर तो 2 मीटर। ओके, तो 2 मीटर है यहाँ पे, तो यानी कि 1/2 मीटर, 1/2 मीटर यानी कि आधा मीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर ये होगी फोकस दूरी और ये होगी प्लस में। ओके, नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन हो गया अपना, उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का किरण आरेख चित्र जब बिंब f1 तथा 2f1 के मध्य हो। उत्तल लेंस है और f1 और 2f1 के बीच, देखिए ये उत्तल लेंस है और यहाँ जो है ये f1 है। ओके, और ये है 2f1 इधर है f2 और यहाँ हो जाएगा 2f2, तो f1 और 2f1 के बीच, तो f1 यानी कि ये होगा आपका C1 और ये होगा C2,
तो F1 और 2F1 के बीच जब F1 पर ऑब्जेक्ट होती है तो F2 पर बनता है, और जब F1 और 2F के तो यहाँ बनेगा F2 से परे। इस जगह जब इमेज होगी तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा हमारा, वो देखिए यहाँ पे जब यहाँ ऑब्जेक्ट होगी तो यहाँ ये फोकस से गुजरेगी, और दूसरा जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से जब हम इसको गुजारेंगे तो ऑब्जेक्ट जो मिलेगी वो मिलेगी 2F2 से परे, 2F2 से परे। ओके, और ये जो है इमेज जो बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। ओके, और ये वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और वस्तु से बड़ा, और 2F2 से दूर बनेगा। ओके, और ये बनेगा वास्तविक और उल्टा। ये भी याद रखना, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारे ये क्वेश्चन आपको सभी करवाई दिए लगभग। और मिसेल निर्माण की जो प्रक्रिया है इसमें कैसे सब, तो देखिए मिसेल जो है कैसे बनता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिसेल्स जो है ये किस तरह से मिसेल बनता है, इसमें एक तो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और एक होता है हाइड्रोफोबिक। इसमें एस्टरीकरण की अभिक्रिया भी है, एस्टर निर्माण की प्रक्रिया है। तो देखिए जब एल्कोहल, एक तो एल्कोहल और जब एसिड की क्रिया होती है, ठीक है, एल्कोहल और एसिड की क्रिया होती है तो इसमें बन जाता है एस्टर से। क्या बन जाता है? एस्टर प्लस वाटर, और ये होती है अभिक्रिया एसिड की उपस्थिति में, एसिड की उसकी उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पे एस्टरीकरण अभिक्रिया हो गई है। और क्षारक के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पे जब हमें ये रिएक्शन एथेनोइक अम्ल की करवानी है तो ये एथेनोइक अम्ल की रिएक्शन करा दी। एथेनोइक अम्ल की जब क्षारक के साथ अभिक्रिया होती है, क्षारक यानी कि NaOH के साथ, तो यहाँ बन जाएगा एथॉक्साइड, बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड, और वाटर अलग हो जाएगा। तो ये सोडियम एथॉक्साइड हो गया। ये आपकी सेकंड वाली क्षारक के साथ भी करवा दी है। और मिसेल निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी आपको बताई दी है। जब हम साबुन को जो घोलते, साबुन से कपड़े को धोते हैं तो मिसेल बनता है, और मिसेल जो है वो गंदगी को अलग कर देता है। ये जो है ऑयल की बूंद है, इस ऑयल को जो है ये साबुन जो है ये अलग कर देता है। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।